नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वभाव और विकास पर आधारित है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है और इसका स्वभाव कैसा है और इसका विकास कैसे हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वे संस्थाएं हैं जो राष्ट्रों के बीच सहयोग, संवाद और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए गठित की जाती है। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास और मानवाधिकारों की रक्षा करना है। जैसे जैसे विश्व में वैश्वीकरण बढ़ता गया, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता और महत्व भी बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का स्वभाव कैसा है तो हम जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन दो प्रकार के होते हैं। पहला सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, IGOs इसे कहा जाता है, और दूसरा गैर सरकारी यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs इसे कहा जाता है। सरकारी संगठन राष्ट्रों द्वारा स्थापित होते हैं और उनके सदस्य राष्ट्र ही होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन जिसे UN कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे WHO कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसे कहा जाता है। प्रमुख सरकारी संगठन है। वहीं गैर सरकारी संगठन नागरिक समाज के विभिन्न समूहों द्वारा संचालित होते हैं और उनका कार्य क्षेत्र आमतौर पर मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा जैसी गतिविधियों पर केंद्रित होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य विश्व के विभिन्न मुद्दों को सुलझाना होता है, चाहे वह शांति और सुरक्षा का सवाल हो या आर्थिक असमानता। ये संगठन राष्ट्रों के बीच संवाद के माध्यम से राष्ट्रों के बीच संवाद का माध्यम बनाते हैं और उनके बीच समझौते, संधियां और महत्वपूर्ण समझौते कराने में वे अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास कैसे हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास ऐतिहासिक रूप से 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ी। 1815 में वियना कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। इसके बाद 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था। हालांकि यह संगठन अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो सका और इसके विघटन के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र आज के समय में सबसे प्रभावशाली और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जैसे आर्थिक संगठन भी प्रमुखता से उभरे हैं। इन संगठनों का उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या भूमिका है? तो आज के वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, मानवाधिकार उल्लंघन और महामारी जैसी चुनौतियों के सामने यह संगठन वैश्विक समुदाय को एकजुट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान WHO ने विश्व भर में स्वास्थ्य नीति निर्माण और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसकी कुछ आलोचना भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रों के बीच असमान शक्ति संतुलन और राजनीतिक हितों के कारण कई बार ये संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। अंत में हम निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास और उसकी भूमिका विश्व शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि आज के समय में इन संगठनों को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को और अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में निरंतर प्रयास और सुधार ही इन्हें और अधिक सक्षम बना सकते हैं। यह हमारा विषय समाप्त हुआ। हमारा जो टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वभाव और विकास, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, उसका स्वभाव और विकास पर आधारित था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।